हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, अभिलाषा यानी कि इच्छा। फूल की क्या इच्छा है? पुष्प यानी फूल, एक फूल है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, आइए जानते हैं इस कविता में। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ इस कविता का वाचन भी कीजिएगा, जिससे आपको ये कविता कंठस्थ भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो बच्चों, इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की क्या इच्छा है। पुष्प चाहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला यानी कि देव कन्या, सुर यानी देवता, देवताओं की कन्या। तो वो क्या कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला के या किसी अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, और मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में विध करके प्यारी को ललचाऊं, यानी कि उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी बड़े सम्राट के सौ पर जब उसका अंतिम यात्रा निकलती है तो उस पर मैं डाला जाऊं, और मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर गर्व करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। हे वन के माली, तुम मुझे जब तोड़ोगे तो तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए, अपना शीश चढ़ाने के लिए वीर सैनिक गुजरते हो। तो बच्चों, कितनी सुंदर कविता थी। इसका भावार्थ था कि जो वीर सैनिक हैं वो हमारे देश की शान होते हैं, वो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करते हैं। तो फूल की यही इच्छा है कि जिस रास्ते से वो गुजरे हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस पथ पर मैं उनके आगे बिछ जाऊं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसका भावार्थ अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, बार बार इसका वाचन कीजिए, इससे कंठस्थ कर लीजिए, और इसके साथ ही बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी आप अवश्य कीजिए।